अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021। जब हम इस तरफ देखते हैं तो हमें बड़े शिद्दत से एहसास होता है कि हुकूमत ऑर्डिनेंसेस की जो एक तारीख है उसमें से निकल आई। हुकूमत ने पहला अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई, सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई, थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई। फिर उनको ये एहसास हुआ कि ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए जो है टैक्स निज़ाम में इस्लाहात नहीं की जा सकती क्योंकि टैक्स निज़ाम जो है उसमें कंसेंसस की ज़रूरत है। और होता यह था कि ऑर्डिनेंस के बाद कहीं ना कहीं कोर्ट में चैलेंज हो जाता था, कहीं ना कहीं कोई लीगल हिच होती थी, कहीं ना कहीं वो लॉ जो है वो पार्लियामेंट बाद में अप्रूव नहीं करती थी, जिसकी वजह से जो भी एक्शंस होते थे वो डिलेल हो जाते थे। और यही वजह है कि ये जो सप्लीमेंट्री बिल आया है, ये ईमा पे भी तो IMF की आया है, ये सबको पता है ये बात, लेकिन उनको भी एहसास हो गया कि ये जो है जब तक एक्ट नहीं बनेगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है एक इशू रहेगी। और कंसेंसस हुए हैं, ऐसे नज़र आए सतही कंसेंसस हुए हैं जो कि ज़्यादा डिटेल में होने चाहिए थे, लेकिन हुए तो हैं। और ये बात इस बात की इब्तिदा है कि जब भी अब टैक्स कवानीन में अमेंडमेंट आए, जब भी उसमें कोई इस्लाहात करनी हो, जब भी कोई उसमें इम्प्रूवमेंट करनी हो, तो हुकूमत जो है कंसेंसस के साथ पार्लियामेंट के ज़रिए वो अमेंडमेंट लेके आए ताकि सब लोग ऑन बोर्ड हों और उसके बाद जो टैक्स निज़ाम है उस आगे बढ़ सके। इसलिए कि जब आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए लेके आते हैं तो लोगों के उसमें रिजर्वेशंस होते हैं, लोगों को उसमें एतराज़ात होते हैं और वो उसके बाद उसको आगे चलने नहीं देते। और यही जो सूरत हाल है, इसकी वजह से जो है मामलात रुक जाते हैं। जब हम देखते हैं, एक नज़र डालते हैं सप्लीमेंट्री बिल पे, तो इसमें जो मेन जो अमेंडमेंट आई हैं वो सेल टैक्स एक्ट में आई हैं, जहाँ पे उन्होंने जो जितनी ज़ीरो रेटेड थी, जो एग्जिम्पशंस थी, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया और 17% की, जहाँ पे रिड्यूस रेट भी थे उनको भी ख़त्म कर दिया और 17% का टैक्स लगा दिया। अब ये बात हुकूमत को भी पता है, ये बात IMF को भी पता है, ये बात हर आदमी को पता है कि सेल टैक्स जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है महंगाई को, क्योंकि इससे आम आदमी मुतासर होता है। आम आदमी पाकिस्तान का बहुत वनरेबल है, पाकिस्तान की टेल पे लोग बहुत कमज़ोर हैं इस वक्त, उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है बहुत कम है। और वो उसके बाद अगर 17% का इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो जो है वो उनके लिए लाइफ को गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे आइटम्स को जो है उस पर सेल टैक्स लाया गया है, बेकरी आइटम्स पे लेके आया गया है जो कि लोग खाते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, और कुछ इंपोर्टेड आइटम्स पे भी लाया गया है। लेकिन बात ये हो रही है कि आप इसमें कम रेट से भी आ सकते थे, जो कि सिंगल डिजिट की बात हो रही थी और हमारे प्रोग्राम में बात हुई कि 7% लेके आए ताकि जो इम्पैक्ट है वो कम हो। और इसके बाद आप कोशिश ये करनी चाहिए कि जो है वो इनकम टैक्स के ज़रिए जो है टैक्स कलेक्शन करें। अभी हमारे पास एक जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि FBI ने इस क्वार्टर के अहदाफ भी पूरे कर लिए हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हो रहा है, सिस्टम इंटीग्रेशन के ज़रिए हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये सिस्टम इंटीग्रेट होता जाएगा। नादरा के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको FBI मैच करेगा और जो 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 है रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगी। लेकिन हुकूमत को ये चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को ये चाहिए कि ये पॉलिसी बनाएं कि जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, जो टैक्स फाइलर्स हैं, उनका हर साल ऑडिट ना करें, साल नोटिस ना दें, उनकी मैपिंग ज़रूर करें, उनको ऑब्जर्व ज़रूर करें। कोई चीज़ उनकी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन उनके रिकॉर्ड से मैच करती नहीं कर रही है तो उस पर एक्शन ज़रूर लें और उस पर नोटिस भी इशू करें, लेकिन जनरल उनको नोटिस ना इशू हो ताकि उनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो कि वो सिस्टम में आए हैं तो सिस्टम हमें फैसिलिटेट करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। इनसे बात करते हैं। इनकी इकॉनमी बड़ी गहरी नज़र है कि जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल आया 2021, इसमें हुकूमत क्या चाह रही है और उसका आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, ये जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल आया है, पहले तो ऑर्डिनेंस आते रहे, फिर अब बिल आ गए, उन्होंने कहा कि ये इसको एक्ट बनाएंगे, तो आप कैसे देख रहे हैं जो इन्होंने एग्जिम्पशंस ख़त्म कर दिए हैं, ज़ीरो रेटेड को कन्वर्ट कर दिया है रेट में, और इसी तरह के मामलात हैं, तो इससे जो है महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी को कैसे सूरत हाल फेस करनी पड़ेगी और अल्टीमेटली टैक्स निज़ाम के लिए क्या ये बेनिफिशियल है? देखिए, आपने जो सवालात उठाए हैं उसी में जवाब पोशीदा है। जी सर। दरअसल बात ये थी कि इस मालियाती ज़िम्नी बिल के जो इक़दामात हैं उससे कतई कोई मकसद हासिल नहीं होगा सिवाय इसके कि ये IMF का जो प्रोग्राम 20 महीने से मुअत्तल था वो रिज्यूम हो जाएगा, हमें $1 बिलियन की किस्त मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ ही टैक्सों के निज़ाम की इस्लाह और मईशत में पायदार बेहतरी लाने, आम आदमी की हालत बेहतर बनाने
कि जो थोड़ी बहुत तवक्कुआत रह गई थी, मेरे ख्याल से वो भी दम तोड़ गई हैं। उसकी वजह ये है कि जैसे कि आलमी बैंक ने अभी चंद रोज बताया कि पाकिस्तान में टैक्सों की मद में जो गैप है वो 3,800 अरब रुपए का है, और हम ये समझते हैं कि ये गैप जरूर है, मगर ये सिर्फ इनकम टैक्स में है। बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें 17% जीएसटी और दूसरी चीजें, तो वो तो वसूली सही हो रही है। ये 3800 अरब रुपया इनकम टैक्स में है। और वही जो आपका प्रोग्राम का बेसिक बात होती है कि जी हर किस्म की आमदनी पर यानी वफाक और टैक्स सूबे पर टैक्स क्यों नहीं आयद करते, ये मौका हमने फिर जाये किया है इनकम टैक्स वसूल करने का, क्योंकि अगर ये हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा देते तो फिर जीएसटी पे एग्जेम्पशन का मसला नहीं होता। फिर ये होता कि जीएसटी को 17% से कम करके 7.5% पर ले आए और पेट्रोलियम लेवी को सिफर कर दें, खत्म कर दें, क्योंकि ये पता है। तो अगर ये चीज हो जाती तो आप यकीनन इनकम टैक्स की मद में कई हजार अरब रुपए वसूल होते, महंगाई शायद 4 से 5% पर आ जाती, और आईएमएफ को इस पर कोई एतराज नहीं होता क्योंकि वसाइल तो मुहैया हो गए ना, और मिनी बजट की भी जरूरत नहीं होती, और शरह नमू शायद 7 से 8% हो जाती। ये मौका हमने जाये किया है, ये नंबर एक। दूसरा जो आपने नुक्ता बड़ा आम उठाया है वो ये है कि इस ज़िमनी बजट से कुछ महंगाई में यकीनन इजाफा होगा, क्योंकि जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं उसका असर आम आदमी पर पड़ता है। प्लस पेट्रोलियम लेवी इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि बजट जून में ही वो अप्रूव हो चुका है, तो वो जो आप 50 अरब रुपए महाना लेंगे उससे भी फर्क पड़ेगा। मगर मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है तो महंगाई के तूफान को, ताकि जो दूसरी तबाहियां बर्बादियां आ रही हैं उनको साइड ट्रैक किया जा सके। महंगाई का इतना बड़ा तूफान नहीं आएगा। वो क्या आ रही है सर, वो क्या है? मतलब मैं अर्ज करता हूँ सिर्फ इसलिए कि एक जुमला बता दूं, फिर आपका सवाल का जवाब देता हूं कि जनवरी में हमारा अफराद ज़र 5.7 था जी, अब ये 11.5 हो गया। इससे बड़ा और क्या तूफान आएगा? वो तो आ चुका है। तो ये जो एक हिकमत अमली हुकूमत ने अपनाई है कि इसका तूफान खड़ा कर दिया जाए तो ताकि जो आम मामला हैं वो ऊपर से पुश चले जाए। नंबर एक, ये जो ज़िमनी बजट है ये तहरीक इंसाफ का इंतखाबी मंशूर और 2018 में जो उन्होंने 10 नुकाती हिकमत अमली दी थी, जिसमें ये कहा था कि हम इक़्तिदार में आने के 100 रोज के अंदर अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे, काले धन को सफेद नहीं होने देंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे। ये वो चीज है जो पाकिस्तान की मईशत की फलाह और बहबूद का जामिन था। ये बात जो है ना मौका ज़ाय कर दिया चौथे साल में भी इक़्तिदार के, और इस पर बात अब नहीं हो रही, महंगाई पर डाइवर्ट कर दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि असल जो नुक्ता आप भी उठाते रहे हैं कि लाख आप इक़्तिसादी पैकेजेस ले आए, मुख्तलिफ स्कीमें बना लें, मगर पाकिस्तान की मईशत में पायदार बेहतरी उस हद तक नहीं आ सकती जब तक आप इनकम टैक्स की वद में ये जो गैप है इसको पूरा नहीं करते। उसकी वजह यह है कि अभी अगर 6,100 अरब रुपए का हदफ आप रखते हैं तो इसमें एफबीआर का तो जो आप सूबों को एनएफसी अवार्ड के तहत हिस्सा देंगे उसके बाद तो सूद ही नहीं अदा होगा, तो बाकी तो कर्जों पे चलेगा। अच्छा, आप फाइनेंस मिनिस्टर की इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि जो वो कह रहे थे कि जी आम आदमी सिर्फ 2 अरब रुपए के टैक्स लगेंगे? मतलब ये उनको इस बात का इदराक ही नहीं है कि इस वक्त लोग महंगाई से जो है बहुत बुरी तरह परेशान हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक सियासी बयान है। ये इसी तरह का बयान है कि जैसे उन्होंने पहले कहा था, आपको याद होगा इक़्तिदार में हलफ उठाने से पहले कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बाद में जो हुकूमत की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक उन्होंने एक सियासी बयान दिया है। जैसे मैंने कहा कि पेट्रोलियम लेवी और इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी होते हैं अल्टीमेटली घूम फिर के आवाम के ऊपर चले जाते हैं, तो वो महंगाई पर तो असर जरूर पड़ेगा, वो उन्होंने कहा जरूर है, मगर उनको भी पता है कि ये बात सही नहीं है। जून 2022 तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती रहेगी। मगर मैं आपको जो ये बता रहा था कि लाख आप पैकेजेस बना लें, अगर ये जो आपके प्रोग्राम का बुनियादी नुक्ता कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स, ये अगर नहीं लगाते तो पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती, नंबर एक। दूसरे कि इसकी जो कुछ नुकात हैं इसके ज़िमनी बिल के, ये आइन के शिक 3 और आइन के शिक 25A से मुतसादिम है। 25A में ये है कि आप 5 साल से 16 साल तक के हर बच्चे को आप लाजमी तालीम देंगे और 23 मिलियन बच्चे आपके स्कूल नहीं जा रहे, तो वो तो बजट में आपके पास पैसा बचता नहीं है। तीसरे ये कि फीकस आमदनी इस वक्त जो हमारी है वो चूंकि ग्रोथ कम होगी तो 2075 तक 2075 तक ये OECD के ममालिक तक नहीं पहुंचेगी। अच्छा। और आपको पता है कि आजकल जो दुनिया में चल रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो 2003 तक हासिल नहीं होंगे। मगर सबसे अहम नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत में लाना चाहता हूँ वो ये है कि एक अजीब मजाक हुआ है
कि अभी अभी कौमी सलामती पॉलिसी भी मंजूर हुई है। जी हाँ। तो कौमी सलामती पॉलिसी हमारी फौज का और सिविल लीडरशिप का इज्तिमाई दानिश का नतीजा है, और उसका बुनियादी नुक्ता ये है कि सलामती के लिए आपको मईशत की मजबूती जरूरी है और आम आदमी की हालत बेहतर। उसमें जो डिफाइन किया गया है सलामती के लिए वो ये है कि आम आदमी को महंगाई कम हो, गुर्बत कम हो, आम आदमी को खाने पीने की अशिया मुनासिब मिलती हों, और उसके बाद तालीम की सहूलियात मैसर हों, इलाज मालजे की सहूलियात मैसर हों, पीने का साफ पानी मैसर हो। अगर उस तक चूंकि पेशकदमी नहीं हो रही और ये जो ज़िमनी बिल है इसके जो नुकात हैं वो कौमी सलामती पॉलिसी से बराह रास्त मुतसादिम है, तो अब हमारे जो मेंबरान पार्लियामेंट है उनका एक ज़मीर का इम्तहान है कि एक तरफ आप कौमी सलामती पॉलिसी में आवाम की हालत बेहतर बनाने और उनको जो है इंसाफ फराम करने, इलाज मुआवजा, तालीम, महंगाई कम करने, साफ पानी फराम करने, ये सारी बातों को ये लाजमी करार देते हैं कौमी सलामती के लिए। और दूसरी तरफ आप ज़िमनी बजट में न सिर्फ ये कि महंगाई बढ़ाते हैं बल्कि ये जो सहूलियात देनी थी आपको उनकी नफी कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो सूरत हाल जो है, और ये बात बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल है कि जी ये माशी हालात जो हैं पाकिस्तान के बड़े ख़राब हैं, आम आदमी की पोजीशन बड़ी ख़राब है, और ये बात तो बार बार हो चुकी है। लेकिन बात ये है कि इस पर कोई भी, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, कोई भी इस पर कोई पॉजिटिव या लॉन्ग टर्म रोड मैप नहीं लेके आ सका अभी तक। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, और ना भी इम्कान है कि इसलिए कि हुकूमत चौथे साल में आ गई है। 1993 से आपको पता है कि यही हो रहा है कि IMF के पास जाते हैं, उनकी शराइत की आड़ में आप अवाम के ऊपर टैक्सेस लगा देते हैं। अशराफिया की मईशत है असल में। जब तक ये अशराफिया की मईशत खत्म नहीं होगी तो यही होता रहेगा कि अब आइंदा भी IMF के पास जाएंगे, फिर दोबारा आप फिर जाएंगे, फिर आप ये कहेंगे कि जी ये हमने शराइत मजबूरी में मंजूर की हैं। तो ये नाकाबिल फहम फैसले जो कर रहे हैं। अब तो सर क्विकली बता दें क्या करना चाहिए इस वक्त हुकूमत को, अगर आम आदमी को वो चाहते हैं, जो उन्होंने अभी डिसाइड किया है कि आम आदमी की बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो उनको क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, मैं तो जो आपके प्रोग्राम का स्लोगन है और वही 10 नुकाती प्रोग्राम था, और 1993 से अब तक हर पार्टी, चाहे जो इस पाकिस्तान में इक़्तिदार में आई है, चाहे वो फौजी हो या सिविलियन, किसी भी पार्टी, मुतबादिल वही है। नंबर 1, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद करें, बुनियादी चीज। और उसके साथ ही GST को अगर आप 7.5 पर नहीं लाते, पेट्रोलियम लेवी को आप कम नहीं करते, तो न सिर्फ ये कि महंगाई कम नहीं होगी बल्कि सनतों की पैदावारी लागत बढ़ने से आपकी बरामदात इफेक्ट होंगी, और बरामदात को नुकसान को पूरा करने के लिए आप जो है तरसीलात के ऊपर डिपेंड करेंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4), क्योंकि आज जो एक बड़ी खराबी आ गई है हमारे मुल्क में, शायद खत्ते का वाहिद मुल्क है जिनकी बरामदात कम है और रेमिटेंसेस ज्यादा हैं। ये हो नहीं सकता। तो एक तो आमदनी पर टैक्स लगाएं, मईशत को दस्तावेजी बनाएं, और प्रॉपर्टी की मालियत को अब मार्केट वैल्यू के बराबर लाना होगा, वरना काला धन वहां पर जाता रहेगा। बहुत शुक्रिया तवानाई का शोबा है। बिल्कुल आपकी बात बहुत वाज़ेह तौर पे आ गई। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, और अंदाज में कहा कि हुकूमत को हर आमदनी पर टैक्स लगाना चाहिए, और उन्होंने कहा कि सेल टैक्स की जो रेट है उसको 3.5% लेके आएँ, और प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू मार्केट प्राइस पे करें। जब ही इकॉनमी जो है उसका सही एक्सपोजर आएगा, और वही इकॉनमी का एक्सपोजर जो है आम आदमी को मराद भी दे सकता है, आम आदमी को फैसिलिटेट भी कर सकता है। और ये अब देखना है कि हुकूमत अपने 1 साल जो रह गया है उसमें ये इक़दाम कर सकती है या नहीं करती है। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमान से बयान करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे अपने मेहमान से जो इकॉनमी पे बात कर रहे थे। अब हमें ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार एसोसिएशन ज़ीशान बर्शन साहब ने। हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त। ज़ीशान, जो ये फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021 आया है, आपने भी इसको देखा होगा, मैं ख्याल अभी डिटेल में तो नहीं देखा होगा। जो आपका पहला इस पे जो देखने के बाद आपका तासुर है क्या है? मतलब ये क्या लाने की ज़रूरत थी, या ये पिछला कोई पेंडिंग चीज़ें थी उनको मिला के उन्होंने एक ये सप्लीमेंट्री बिल लेके आए हैं? थैंक यू साहब, आपने मुझे मदद किया। मैंने पहला जब सर्कुलेट होना शुरू हुआ मैंने देखा, तो मैंने उसमें ये देखा कि इन्होंने सारी एग्जेम्पशन खत्म कर दी है। तो अपेरेंटली मुझे इनिशियली ये ट्रिगर हुई कि यार इसमें तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, और
यकीनन जो हमारे प्रोफेशन से लोग ताल्लुक रखते हैं उनका काम भी बहुत बढ़ जाएगा। तो इनिशियल इंप्रेशन ये था, लेकिन जो जिस तरीके से मैं इसको देखता जा रहा मुझे ये समझ आ रही कि इन्होंने कुछ चीजों को फिक्स शेड्यूल में टेबल 1 से हटाया और उसको टेबल 2 में केटर किया जहाँ पे लोकल सप्लायर्स की बात होती है। नहीं, हम वहां पे आते हैं, लेकिन अभी अगर हम इसको पहले इनकम टैक्स की तरफ आ जाते हैं तो डिजिटल पेमेंट की बड़ी बात होती रही पिछले 6 महीने में, उन्होंने उसको डिफाइन कर दिया है। तो अब आप क्या समझते हैं कि वो डेफिनेशन जो है वो अप टू द एक्सपेक्टेशन जो आप लोगों ने प्रपोजल दिए थे उसके मुताबिक है? किसी हद तक उन्होंने स्पीच कर लिया। इसमें जो एक अच्छी चीज नजर आ रही है कि अब जब नोटिफाई करेगा बोर्ड तब ये जो है इसकी रिस्ट्रिक्शन या तब इसे मतलब अब वो हर महीने एक्सटेंड नहीं होगा, अनलिमिटेड पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया उन्होंने उसको। अब जब बोर्ड स्पेसिफाई करेगा, लेट से मार्च है, लेट से अप्रैल है, कोई भी महीने में जिसमें अब वो नोटिफाई करेंगे, तो अब जाके जब ये एक्ट बन जाएगा तब उसके बाद से ये कंफ्यूजन जो एक बहुत हर महीने हर टैक्स बार इस पे लिखती थी तो वो अब दूर हो जाएगी और कुछ जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको भी थोड़ा सा सुकून का सांस मिलेगा ताकि उन्हें अपने सिस्टम्स को ठीक करने में मदद मिलेगी और अपने आप को इस तरीके से अलाइन करने में मदद मिलेगी। इंशाल्लाह ये इसका एक अच्छा स्टेप होगा। ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस बैंकों को जो है पावर मजीद दे दी गई है और पावर दी गई है, तो वो उसमें यानी कि डॉक्यूमेंटेशन स्टेप के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर इसका मिस यूज नहीं होता तो मेरे ख्याल से इस टाइप की चीजें कुछ चीजों को ठीक किया गया है वो मुझे बेहतर लग रही है। और कहीं ना कहीं इसमें IMF की आड़ में इन्होंने बहुत सारी वो अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश अच्छा, की ये जो CNIC की कंडीशन खत्म की है, ये बड़ी रियलिस्टिक मोड है कि उन्होंने कहा डेबिट कार्ड और डिजिटल पेमेंट के जरिए जो होंगी उनमें CNIC की जरूरत नहीं होगी। ये तो काफी अरसे से हम कह रहे थे कि ये जो है अगर CNIC कंडीशन नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट होनी चाहिए तो। अगर साहब इसमें ये तो बहुत ही अच्छा किया है इन्होंने, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने ये देखा हो तो प्रोविजो में जो गुड फेथ वाली बात थी उसको डिलीट कर दिया है इन्होंने। अब वो किया ये है, अब होगा ये कि अगर किसी ने आपको कोई गलत CNIC नंबर दे दिया और वो FBR को पता चल गया कि ये गलत CNIC नंबर है, तो उसका जिम्मेदार वो आप ही ठहराएगा, उस बंदे को नहीं ठहराएगा कि जिसको जो है जिसने गलत CNIC नंबर दिया। अब वो तो ये जो है एक बड़ा ओपन एंडेड इन्होंने एक चीज जो है वो कर दी है। लेकिन ज़ीशान, अब गुड फेथ की रिजीम भी खत्म होती जा रही है, डॉक्यूमेंट अब इंटीग्रेशन इतनी होती जा रही है, तो मेरे ख्याल में ये लोग हिम्मत नहीं करेंगे इस तरह की। अरे साहब, मैं तो आप और हम दिन भर ऐसी टाइप की सिचुएशंस को केटर करते रहते हैं, डिस्कस भी करते रहते हैं, लेकिन इनिशियली इन ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक मूव है। लेकिन ये हमारा मसला ये है कि चूंकि हमने इतनी पैरेलल इकोनॉमी चला के रखी हुई है और हम सिस्टम में आने से डरते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनिशियली इसका रिएक्शन आएगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग इससे अवेयरनेस भी हो जाएगी लोगों को और लोग इससे अपने आप को इससे एग्रीमेंट में भी ले आएंगे और ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से ओवरऑल सिस्टम बाद में ठीक हो जाएगा। अच्छा, FBI ने वो मिनिमम टैक्स वाला अपना जो स्टांस था उसको उन्होंने एक्सप्लेनेशन के जरिए उसको जो है मतलब जिसे कहना चाहिए स्ट्रेंथन किया। उन्होंने कहा है कि ये जो एक्सप्लेनेशन जो है इसके जरिए जो है वो डिडक्शन जो है टर्नओवर पे वही मिनिमम टैक्स तस्वीर की जाएगी। आप इसको कैसे देखते हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर भी किया हुआ था उस पर, फिर पाकिस्तान टैक्स बार की मीटिंग भी हुई थी मेंबर IR से, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सप्लेनेशन जो है प्रपोज की गई है कि ऐड की जाए। असल में मैं इस एडमिट को बड़ा नेगेटिवली देखता हूँ। उसकी वजह ये है कि FBR मेरे ख्याल से अपने या तो थॉट प्रोसेस में क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखें ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2-3 साल में अजीब किस्म की अमेंडमेंट्स आई है। या तो हम पहले 2 तरीके की रिजीम में थे, या तो फाइनल रिजीम में थे हम और एक नॉर्मल रिजीम थी। जब तक ये फाइनल रिजीम वाला सिलसिला था उस वक्त तो चीजें क्लैरिफाई थी, लेकिन हमने 2 साल पहले से एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट किया है टैक्सेशन की स्कीम में। अब आप नॉर्मल स्कीम में है और नॉर्मल स्कीम में टैक्स मिनिमम कर दिया है। और ये बात तो है ना कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनकम पे टैक्स होगा, मेरी रिसीट पे टैक्स थोड़ी होगा। यकीनन इनकम बेस्ड टैक्सेशन होना चाहिए और इसमें हम और आप हमेशा से यही बात करते रहे हैं कि जो भी टैक्स होना चाहिए वो इनकम पे होना चाहिए। रिसिप्ट पे टैक्सेशन का कोई सेंस बनता ही नहीं है। और निशान, जब ये पहले FTR में होता था तो उस वक्त आपने एक बेनिफिट दिया हुआ था कि आपके ऑडिट नहीं होगा, आपसे कोई रिकॉर्ड नहीं मांगा जाएगा। आज तो आप मिनिमम टैक्स में कहते हैं इतना टैक्स भी तो वही रेट है टैक्स है, और आप कहते हैं आपका ऑडिट भी होगा, आपको रिकॉर्ड भी देगा, तो आप कंप्लायंसेस की बर्डन में भी है और आपको नॉर्मल वो बेनिफिट भी कोई नहीं दिया जा रहा। असल में साहब, मैं ये समझता हूँ कि FBR को अब ये वक्त आ गया है कि अब उन्हें लॉ जो है वो रियलिस्टिक और ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम
विशफुल थिंकिंग्स करेंगे कि इस तरह से टैक्स कलेक्ट कर लो, इस तरीके से टैक्स कलेक्ट कर लो, तो ये बहुत अरसे तक ये चल नहीं सकता इस तरह नहीं, और से उसकी निकाल। वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए देखें आप इस क्वार्टर के भी टारगेट एफबीआर के मीट हो गए हैं। मैं आर्टिफिशियल इसलिए कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई ऑडिट से या उससे कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया होगा, लेकिन ये कि उसके जरिए जो सिस्टम इंटीग्रेशन हो रही है, रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा मेरे ख्याल में विजडम और सेंस के साथ चीजों को आगे लेके चलना पड़ेगा ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसका टैक्स जो है वो तो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो रहा है आज से नहीं, कई सालों से, क्योंकि ये सारा बर्डन इन्होंने विदहोल्डिंग एजेंट्स के ऊपर डाला हुआ है और उन्हीं लोगों को ये, उन्हीं विदहोल्डिंग एजेंट्स को ये पेनलाइज भी करते हैं, उन्हीं को ये डिफॉल्ट चार्जेस भी लगाते हैं। इनको अब चाहिए ये, चूंकि इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त कि चूंकि इनका रेवेन्यू ऑटो का कलेक्शन हो रहा है, क्योंकि इम्पोर्ट्स हैवी हो रही है, डॉलर का रेट ऊपर है, तो इनका टैक्स तो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो रहा है। तो नाउ इज द टाइम दैट दे शुड टेक बोल्ड स्टेप्स। और जो हम और आप बात करते हैं कि टैक्स रेट्स को जब तक ये रैशनलाइज नहीं करेंगे तब तक ये टैक्स कलेक्शन और टैक्स बेस बढ़ नहीं सकता। मेरे ख्याल से अब इनको चाहिए कि जो अब ये आने वाला बजट है, अभी तो ये बहुत सारी चीजें बिल में ले ही आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब इन्हें एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग करनी चाहिए और प्रोग्रेसिव बजट बनाना चाहिए और लॉ को इस तरीके से बनाए कि हर पास और आपको एक तो ये बेसिक तो समझ में अब अगर हम इस बात को लेके चलें तो ये सेल टैक्स की एग्जिबिशंस विड्रॉ हुई हैं, जीरो रेट को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है रेट्स में, तो ये जो सूरत हाल है ये तो मेरे ख्याल में मूविंग फॉरवर्ड ये सही तरफ है, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो 17% की आती है, जो जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम आदमी के हाथ में जाके होता है बहुत भारी प्राइस में। देखिए, मेरे साथ मसला इसमें ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर आदमी जो कमाता है उसे टैक्स देना चाहिए। इसी तरीके जो इससे ये जो सेल्स टैक्स है, चूंकि हम ये हमेशा डिस्कस करते हैं कि ये रिग्रेसिव टैक्स है और रिग्रेसिव टैक्स वो होता है कि जो अमीर और गरीब का फर्क नहीं करता। अब परेशानी इसमें ये हो गई है कि इन्होंने पूरे के पूरे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को एग्जेम्पशन से हटा के अब जीरो रेट कर दिया और वो ये कह रहे हैं कि इससे फार्मास्यूटिकल की प्राइसेस कम हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि जहां पे अगर तो नहीं, वो ये कह रहे हैं हम ट्रेस एंड ट्रैक से स्मगल गुड्स को रोकेंगे और उससे जो है इसको कंट्रोल होंगी फार्मास्यूटिकल की। लेट्स सी, मतलब ये बड़ी आउटस्ट्रेच बात बड़ी मुश्किल सादा सी है कि ट्रैक एंड ट्रेस अभी एक इन्फेंसी स्टेज में है, इसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा। हमारा सेक्टर रेगुलराइज नहीं है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर मैन्युफैक्चरर की हद तक तो रेगुलराइज है, लेकिन मैन्युफैक्चरर के आगे रेगुलराइज है नहीं। तो वो जो इनपुट कह रहे हैं कि हम रिफंड कर देंगे, उसमें मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा कोई प्राइसेस का इफेक्ट ठीक है। तो ओवरऑल आप ये समझते हैं कि हर आमदनी पे टैक्स होना चाहिए, लेकिन टैक्स रेट को कम होना चाहिए ताकि लोगों के लिए एक रैशनल हो और लोगों के लिए महंगाई भी कम हो। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर टैक्स रेट्स कम नहीं होंगे तो ये तो आवाम पे पास आउट हो जाते हैं और इससे इन्फ्लेशन न सिर्फ बढ़ेगा, एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से चीजें दूर होती चली जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि ये इस तरह से टैक्सेस को इस तरह से लगा के ये न सिर्फ इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे बल्कि एक आम आदमी को परेशानी होगी इससे बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया। ज़ीशान मर्चेंट हमारे साथ मौजूद थे, उनका मौका आ गया। देखा यहाँ पे जो सूरत हाल है वो यही है कि रेट ऑफ टैक्स बहुत है सेल टैक्स का। आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स को, इंपोर्टेड आइटम्स को आपने जो है ख़त्म कर दिया, आपने उसको जीरो रेटेड से या रिड्यूस रेट से कन्वर्ट कर दिया 70% रेट पे। अब 17% रेट जो है उससे जो प्राइस बढ़ेगी वो आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस चीज़ को क़ुव्वत ख़रीद वैसे पाकिस्तान में बड़ी कम है और वो ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सोचना ये होगा कि टैक्स लगाएं, लेकिन उस पर रेट जो है वो रिड्यूस करें। सिंगल डिजिट की बात आ रही है कि सिंगल डिजिट में रेट कर दें। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो गवर्नमेंट अगर इस तरह का इनिशिएटिव ले तो आम टैक्स भी लगेगा, टैक्स रेवेन्यू भी आएगा और आम आदमी को भी परेशानी हो। हम यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमान से बात करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मेहमान से और हमें ज्वाइन किया है जनाब आतिफ मुनीर साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त निकाला। आतिफ साहब, हम आज बात कर रहे हैं जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल आया 2021 का, इसमें जो टैक्सेस जीरो रेटेड पे थे प्रोडक्ट्स थी उनको हटा दिया गया है, कुछ एग्जम्पशंस ख़त्म कर दी गई हैं। सेल टैक्स में तो काफ़ी मेजर जो है मतलब चेंजेस की गई हैं और जहाँ रिड्यूस रेट भी था वहाँ भी 17%। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आगे ही मुश्किलें बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा थी। इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत मुश्किल से अपनी इंडस्ट्री को चला रहा था।
तो ये 350 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस लग गए हैं, इनकी वजह से बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो ऐसी जैसे ज़रई बीज पे और ज़रई अद्वियात के केमिकल से भी टैक्स 5% से बढ़ाकर 17% कर दिया है। इसी तरह जानवरों और मुर्गियों के ऊपर भी 17% सेल टैक्स लगा दिया है, पोस्ट पे भी लगा दिया है। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बिजनेसमैन का चलना। और कल जो फेडरेशन के इलेक्शन थे वहां पर भी यही बैठ के बात हो रही थी कि गवर्नमेंट IMF के शिकंजे में फंसी हुई है और मजीद टैक्सेस पे टैक्सेस लगा रही है, जिसके लिए आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह। नहीं तो लेकिन ये जो टैक्सेस हैं, ये जो सेल टैक्स हैं, ये तो एंड कंज्यूमर पे लगेंगे। आम आदमी का जीना तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बिजनेस चलाना तो मुश्किल नहीं होगा आतिफ साहब? देखिए, जब आम आदमी पे जो एंड कंज्यूमर है उस पर टैक्स चार्ज होगा तो एक महंगाई का तूफान तो वो है जो खड़ा है जी। जब चीजें 17%, आप इस टैक्स को कभी भी कैलकुलेट 17% ना करें, ये 17% का नेट इम्पैक्ट हमेशा 22 से 23% आता है। अच्छा, तो ये 22 से 23% चीजें महंगी हो जाएंगी हर चीज। लेकिन क्या इससे डॉक्यूमेंटेशन नहीं बढ़ेगी? और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो स्ट्रगल कर रही है, तो टैक्स ही एक वाहिद जरिया जिसके जरिए स्ट्रगल खत्म की जा सकती है, या कोई और भी जरिया आपके जहन में, आप लोगों के कोई और भी ऐसा तरीका हो सकता है जिससे ये जो स्ट्रगल कर रही है इकोनॉमी, इसको बेहतर किया जा सकते हैं? देखिए बिजनेसमैन, मैं जिस प्लेटफॉर्म से आप पे बात कर रहा हूँ वहां पर तो जो टैक्स नहीं देता वो उसका तो मेंबर ही नहीं बन सकता। अगर मेंबर बन गया, जो रिन्यूअल नहीं कर, जब रिन्यूअल टाइम पे भी उसे अपने इनकम टैक्स की रिटर्न प्रेजेंट करनी होती है। देखिए यहाँ पर ये है कि बिजनेसमैन ने कभी नहीं ये कहा कि वो टैक्स नहीं देना चाहता। बिजनेसमैन हमेशा टैक्स देना चाहता है, डॉक्यूमेंटेड होना चाहता है, मगर गवर्नमेंट को हमें बार बार ये चीजें बॉदर कराई हैं कि गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाए तो स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करे। हम आपकी मदद करेंगे टैक्स कलेक्शन में, ना कि हम आपको कहेंगे कि हम टैक्स नहीं देना चाहते। हम आपके टारगेट्स अचीव करने में आपको हेल्प आउट करते हैं, मगर सिर्फ हमें ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि हम आपको पॉलिसी में आपका साथ दें और आपको बताएं कि आप टैक्स अपना रेवेन्यू कैसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अब आज जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की 17 साल तारीख में अगर देखें तो उसमें पाकिस्तान में ये सूरत हाल नज़र आ रही है। लोगों से कंसेंसस भी हुए हैं, लोगों से प्रपोजल भी दिए गए, लेकिन टैक्स निज़ाम जो है ना वो बेहतर हो के नहीं दे रहा पाकिस्तान का। तो ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से मेरे ख्याल में, और जो दूसरी डोनर एजेंसीज हैं उनको जो वो लोन देते हैं उनको ये रिस्क होता है कि वो लोन जो है उनको वापस नहीं आएगा, तो इसलिए ये FATF है, IMF है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को। देखिए IMF जिसका नाम ही इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, जो आपको मॉनिटर करेगी। अच्छा, गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि वो बिजनेसमैन को, बिजनेस कम्युनिटी को ये बताए कि IMF के पास क्यों जाना पड़ता है। देखिए IMF से जितने पैसे लिए हैं उतने तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद के एक्सपोर्टर इतनी एक्सपोर्ट से पैसे दे देंगे, मगर IMF के पास गवर्नमेंट्स इसलिए जाती हैं कि जो दूसरे डोनर हैं, जो दूसरे ममालिक से हमें कर्जे मिलने होते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं कि आपके पास IMF ने इनको कर्जा दिया है, और इनकी मॉनिटरिंग IMF की बड़ी सख्त होती है। तो इस वजह से हमें दूसरे डोनर से भी कर्जे मिलते हैं, दूसरे एशियाई तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी लोन मिल जाते हैं। मगर आपने उसको इस हिसाब से चलाना है कि आपने रिटेलर पे टैक्स 10% से बढ़ाकर 17 कर दिया है। जब जो मेरा किसान है उसको बीज महंगा मिलेगा, उसको खाद महंगी मिलेगी, उसको चीजें जो उसने इस्तेमाल करनी है वो महंगी मिलेंगी, तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट नीचे एंड यूजर पे आएगा। आप कह रहे हैं टैक्स तो एंड यूजर ने देना है, तो जो चीजें ही महंगी होंगी, अभी तक अनफॉर्चुनेट हम अपने इनकम नहीं बढ़ा सके अपनी, नहीं, तो इस वजह से इनकम तो बात की बात है, हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सके अपनी इकोनॉमी को, ये बहुत बड़ा अलमिया है। सर डॉक्यूमेंट देखें, आसान निजाम जब तक नहीं लाया जाएगा, देखें जो दुकानदार है ना वो भी मेरा मेंबर है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी मेरा मेंबर है, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। हम गवर्नमेंट को ये बार बार कह चुके हैं कि आसान टैक्स निजाम लाया जाए, ताकि जितना उसने टैक्स देना है उससे ज्यादा तो वो उसके लॉयर की फीसें दे देता है, उसको वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। और जो दूसरा ये कहता है कि जब तक मैं अनडॉक्यूमेंटेड हूँ मैं सेफ हूँ, जब मैं डॉक्यूमेंट्स में आ गया हूँ तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं कि मैं फंस जाता हूँ। इस वजह से गवर्नमेंट को बड़ा, टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स पेयर के साथ एक फ्रेंडली माहौल पैदा करना होगा। गवर्नमेंट को इसको अपना पूरा किरदार अदा करना होगा ताकि आसान टैक्स निज़ाम हो। हम ये नहीं कहते हम डॉक्यूमेंट में नहीं आना चाहते, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होनी चाहिए। जो टैक्स चोर हैं
उन पर शिकंजा सख्त भी होना चाहिए जो इस मुल्क को लूट रहे हैं। मगर हमारा मुतालबा यह है कि आसान टैक्स निज़ाम लाया जाए ताकि जो अभी तक जो लोग जो छोटे दुकानदार हैं उनको आसानियां हों उनके लिए। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप टैक्स देने में इतराज नहीं है, रेट कम करें। तो आप क्या समझते हैं, आप क्या प्रपोज करते हैं, ये जो 17% का सेल टैक्स का रेट है, इसको क्या रेट गवर्नमेंट ये ले, मतलब क्या चार्ज करे? ऑलरेडी पिछले 11 साल ये जो 5 इंडस्ट्रियां थी जो उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ था टैक्स से, जीरो रेटेड इंडस्ट्री थी। आपकी टेक्सटाइल पे बेशक वो एक्सपोर्टर रिफंड ले लेता है, मगर इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि तमाम लोग, तमाम चेन मुकम्मल हो, चीज बनने तक, फरोख्त होने तक, उसके 8 से 10 स्टेप्स हैं। तमाम सप्लाई चेन मुकम्मल करना चाहते हैं, टैक्स रेट आपको रिड्यूस करना पड़ेगा और एक आसान टैक्स निज़ाम को लाना पड़ेगा। और 17% जो सेल टैक्स का रेट है वो बहुत ज्यादा है। आप इसको 10% करें, सिंगल डिजिट में 8-9% में लेके आएं और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं ताकि लोग जब एजुकेट हो जाएंगे, लोग इस निज़ाम को समझने लग जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप 4-5 साल में इस रेट को बढ़ा लें। तो आप ये कह रहे हैं कि रेट को कम करें तो बेहतरी आएगी और निज़ाम को आसान करें, आप ये कहना आपका मकसद है? बिल्कुल, निज़ाम को आसान किया जाए और जो रजिस्टर्ड पर्सन हो उस टैक्स पेयर को फैसिलिटेशन नहीं अभी तक मिल सकी। वो आज भी आरटीओ का एक इंस्पेक्टर जिस मार्केट में, जिस बाजार में घुसता है तो लोग अपने आप को ठीक है। तो आप कह रहे हैं कंप्लायंस को भी इजी करें। आपको बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और पाकिस्तान तेजी से डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहा है, लोग हैरान हैं, लोग परेशान भी हैं, लेकिन इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि टैक्स दिए बगैर पाकिस्तानी इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। और जो ये इत्तफाक है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर लोग ये समझेंगे कि हमारे टैक्स से पाकिस्तान चलेगा तो वो टैक्स भी देंगे। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत को रेट ऑफ टैक्स को कम करना पड़ेगा ताकि आम आदमी पे, ख़ास तौर पे सेल टैक्स पे आम आदमी पे बोझ कम आए। और वो लोग जो इस निज़ाम को मिसयूज़ कर रहे हैं वो उन लोगों को ये ना दुहाई दें कि तुम जो है सिस्टम में आगे तुमने गलत किया। और वो लोग जो कि नॉन फाइलर्स हैं और वो लोग जो सिस्टम से बाहर हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनको सिस्टम में लेके आएँ, उनको उनसे टैक्स लें और इस तरह जो है टैक्स निज़ाम को आगे बढ़ाएं। लेकिन जो लोग फाइलर्स हैं, जो लोग बहुत सालों से टैक्स दे रहे हैं, उनको फैसिलिटेशन का सेंस आना चाहिए और आम आदमी को मराहत मिलनी चाहिए। हमें प्रोग्राम को यहाँ क्लोज़ करना है। इस बात के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने